नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं वेदांता के स्टॉक के बारे में। वेदांता की बात करें तो इन्वेस्टर्स जब इस स्टॉक में निवेश करते हैं तो 10 में से 7 इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो एक भारी बड़े डिविडेंड के चलते इसमें निवेश करते हैं कि हमारे पास डिविडेंड के रूप में एक पैसिव इनकम आती रहेगी टाइम टू टाइम, और इसीलिए वो इस स्टॉक में निवेश करते हैं। कंपनी की आज बोर्ड मीटिंग थी डिविडेंड को लेकर, सेकंड इंटर्म डिविडेंड को लेकर विचार करने वाली थी कंपनी ने डिविडेंड दे दिया अपने इन्वेस्टर्स को, बट काफी लार्ज लेवल पे इन्वेस्टर्स इस डिविडेंड से खुश नहीं है। देखो, ये डिविडेंड का पूरा मामला क्या है वो आप समझ लीजिए पहले, और उसके बाद बात करेंगे कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए या एडिशनल खरीदना चाहिए, रीसेंट ट्रिगर्स क्या बन रहे हैं। और जो हमारे रेगुलर व्यूअर है उन्हें तो पता ही है, मैंने इस स्टॉक पे पॉजिटिव व्यू के साथ एक तरीके से बाय साइड पे हम पॉजिटिवली बैठे हुए हैं। अब मैं आपसे कहूंगी भैया मैं खरीदने को बोल रहा हूं, आप जाके खरीद लो, तो वो मेरे को अधिकार नहीं दिया है जो मैं आपके साथ शेयर नहीं, बट अपना एज अ माय ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं एज अ वीडियो क्रिएटर, और बस वही मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले वेदांता की बात करें दोस्तों तो आज एक शानदार तेजी थी पूरे बाजार में, जिसमें मेटल स्टॉक्स मार्केट की बाजार की रैली को लीड करते हुए दिखे। 3% से ज्यादा आज मेटल इंडेक्स भागा है और वेदांता के शेयर में 3.25% की तेजी देखने को मिली है। क्लोजिंग बेसिस पे 444.50 पे क्लोजिंग दी है। कल भी मैंने वीडियो बनाई थी और आई थिंक 2-3 दिनों पहले भी बनाई थी। जब से इस कंपनी ने QIP किया है, QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा बड़े इन्वेस्टर्स ने, जिन्हें QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहते हैं, उन्होंने इस शेयर में 441 रुपीस के भाव पे 8,500 करोड़ का सौदा खरीदा है। तब से मेरा व्यू पॉजिटिव हो गया कि भैया बड़ा इन्वेस्टर बेवकूफ नहीं है और 8,500 करोड़ दे रहा है, वो भी पागल नहीं होगा, वो भी तब दे रहा है जब पहले कंपनी आपसे लगभग 7,800 से 8,000 करोड़ मांग रही थी। उसके बाद कंपनी ने कहा नहीं 8,500 करोड़ लेंगे आप। कंपनी 8,500 करोड़ मांग रही है और QIP पता है कितना दे रहे हैं, 20 से 24,000 करोड़। तो उनका व्यू दिख रहा है क्लियर कि उन्हें ये भाव वेदांता का बहुत पसंद आ रहा है, तभी तो बिड ज्यादा लगाई जा रही है। मिलेगा तो 8,500 करोड़ का ही, क्योंकि कंपनी ने उतना ही लिया। तो QIP का ये हैवी रिस्पॉन्स देखकर मेरा दिल खुश हो गया, जहां पे मैंने वीडियो बनाई कि भैया बड़ा निवेशक खरीद रहा है डाउनसाइड के लिए। मेरे को नहीं पता 425 बोला था वैसे मैंने, बट वो ब्रेक हुआ मार्केट की करेक्शन में, बट आपके साथ वीडियो बनाई अगेन, कहा कि भैया बैठना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए, बेचने का मतलब बन नहीं रहा है। स्टॉप लॉस डेफिनेटली हमें चाहिए होते हैं कभी कभार पोजीशंस में, बट कभी कभार कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जब बाजार साथ नहीं देता तो वो ट्रिगर करवा देता है। इस केस में आपको अपने कन्विक्शन पे भरोसा रखना होता है कि आप लिटरली जिस चीज को लेकर बुलिश हो वो है ना। तो मैं बुलिश था और इसलिए मैंने आपके साथ वीडियो बनाई गिरावट में कि होल्ड करना चाहिए, आप एक्यूमुलेट कीजिए, आपके लिए मौका बन रहा है और अच्छा बन रहा है। आज शेयर की बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड आया है, तो डिविडेंड पे आऊंगा। उससे पहले इस स्टॉक पे व्यू अभी भी पॉजिटिव है। 441 रुपीस पे QIP ने खरीदा है भैया। 460 480 मेरे को टारगेट दिखता है, मेरे को लगता है आना चाहिए स्टॉक वहां तक इजीली, और वहां पे आप जैसा आपका दिल करे आप कर सकते हो। अब आता हूं डिविडेंड पे। कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी, डिविडेंड आ गया 4 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने दिया डिविडेंड। इन्वेस्टर को लग रहा है 4 रुपए का डिविडेंड, इसके चलते रुके थे हम, बेकार है, खत्म। तो ये सारी जो भावनाएं है ना इन्वेस्टर्स की वेदांता के प्रति, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने वेदांता में डिविडेंड देखा है 4-4, 5-5% का प्राइस के अकॉर्डिंग सिंगल बार में, एक बार में। अब वो करिए वेदांता 4 रुपए यानी केवल 1% का डिविडेंड, बेकार है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा वेदांता ने रिसेंटली फंड रेज करा है। डिविडेंड से क्या होता है आपको ये समझना होगा। कंपनी डिविडेंड क्यों बांटती है पहले ये समझो। कंपनी डिविडेंड इसलिए बांटती है ताकि वो अपने आप को रिवॉर्ड कर सके। आपने कभी सोचा ये? मैं आपको ऐसे भी स्टॉक बता सकता हूं जो आप खरीदना चाहो खरीद नहीं पाओगे, और उसके इन्वेस्टर टाइम टू टाइम पैसा बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? देखो, आप शेयर लेते हो, प्रॉफिट कब होता है? शेयर का प्राइस बढ़ने पे। लेकिन वो तो शेयर का प्राइस बढ़ गया, आपके डीमेट अकाउंट में 1000 शेयर थे 1000 रुपए के भाव से, ठीक है जी, आपने निवेश कर रखा है, शेयर 1000 से 1100 हो गया, आपका 10% प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्या आपके पास पैसा आया? नहीं आया। कब आएगा आपके पास? जब आप बेच दोगे तभी तो आएगा। लेकिन डिविडेंड कमाल की चीज है। डिविडेंड क्या करती है, आपको शेयर्स बेचने की जरूरत नहीं है, आपको डिविडेंड आ गया, आपकी जेब में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाता है, शेयर बिके नहीं, पैसा भी आ गया, तो टाइम टू टाइम पैसा मिलता रहता है। तो कुछ कंपनियां तो इतनी चालाक हैं कि सारा शेयर खुद लेके बैठी हैं और
अपने आप को पैसा तो चाहिए ना जिंदगी बिताने के लिए भैया, बिना पैसे के थोड़ी जी रहे कोई, तो वो शेयर बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, इसलिए वो कभी शेयर के प्राइस को नहीं बढ़ाते, वो डिविडेंड देते रहते हैं। अब डिविडेंड क्या है, जिसके पास जितने शेयर उतना डिविडेंड आ जाता है। डिविडेंड बैंक में क्रेडिट हुआ, खुला खर्चा करो, शेयर बेचने की जरूरत नहीं है। सेम चीज एलसीड इन्वेस्टमेंट है, कभी बेचते कोई शेयर नहीं मिलता उसका खरीदने को, क्योंकि कोई बेचता ही नहीं है, डिविडेंड आता है खा लेते हैं। टपारिया टूल्स है, कोई बेचता नहीं है शेयर, डिविडेंड देती है खुद ही कंपनी, डिविडेंड देती है खुद ही, स्टॉक होल्ड कर रखे आ जाता है। वेदांता भी सबसे ज्यादा तो प्रमोटर के पास ही है, तो कंपनी डिविडेंड देती थी, अपने पास पैसा जुटा लेती थी, अब उसका खर्चा कर दिया। अब कंपनी ने क्या करा, 8,500 करोड़ तो QIP से लिया, उससे पहले कंपनी ने खुद सेलिंग करी स्टॉक की, तो पैसा तो हो गया भैया, अब डिविडेंड देने की क्या जरूरत है, अब कंपनी को ग्रो करो ना, ठीक है। तो जो डिविडेंड होता है ना दोस्तों, वो जाता है डायरेक्ट पर्सनल जेब में, कोई यूज नहीं होता स्टॉक की कंपनी की ग्रोथ में उसका। अब कंपनी कम डिविडेंड दे रही है तो बचा हुआ पैसा कंपनी की ग्रोथ में लगाएगी, तो आपका शेयर बढ़ेगा। और वेदांता कोई ऐसा थोड़ी कि आप उसे बेच नहीं सकते, लिक्विड है, तो जब शेयर बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो बुक कर लेना। तो मेरे हिसाब से आपको ये नहीं सोचना चाहिए कम डिविडेंड दिया है, आप ये समझो कि भैया ग्रोथ आने वाली है, सिंपल है। कभी भी डिविडेंड स्टॉक को नाप लेना किसी ग्रोथ स्टॉक के सामने, हमेशा ग्रोथ स्टॉक के रिटर्न ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू डिविडेंड स्टॉक्स। कोई नहीं पूछता है डिविडेंड को, अब तो ये रिटर्न प्लस डिविडेंड देने लगे हैं तो सब इनके पीछे चलने लगे हैं। बाकी वेदांता पॉजिटिव बैठे रही है, मैंने अपनी तरफ से जितनी चीजें समझा सकता था, जो मेरे को समझ में आती है पर्सनली, वो मैंने डिस्कस करी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।